अपॉइंटमेंट मिल गया है और प्रोस्पेक्ट जो है वो कह रहा है कि ठीक है आप मुझे फ़ोन करके आना। यहाँ आपको मन में ऐसा लगता है कि यार मैंने फ़ोन कर लिया, उसने मना कर दिया तो मेरा तो अच्छा खासा बना हुआ अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा। या मैंने फ़ोन किया या मैं बिना अपॉइंटमेंट गया वहाँ पे, बिना फ़ोन किए गया, कन्फर्मेशन किए गया, अपॉइंटमेंट दे दिया लेकिन बिना कन्फर्मेशन के गया तो नहीं मिला तो मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों को कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे कहने से कुछ होने वाला है नहीं, वैसे भी ग्रोथ तो करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप तो करना पड़ेगा। और मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करिए। किसका अपॉइंटमेंट मिला था आपको लास्ट? सीए का मिला। नाम क्या है भाई साहब का? केतन है ना? केतन ने बोला कि ठीक है एक काम करो, आप 27 मई को दोपहर को 4 बजे आ जाओ, एग्जाम्पल। फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि मैं तो अभी बिजी हूँ, मैं कहीं निकल गया हूँ, आप एक काम करो अगला वीक रखते हैं। कचरा हो गया ये तो, इसमें टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ की? सो रूल क्या कहता है, प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? गूगल कैलेंडर यूज़ करो। गूगल कैलेंडर क्या होता है पता है? अगर पता नहीं है तो यूट्यूब पे जाइए, हाउ टू यूज़ गूगल कैलेंडर, इसको देखिए आप। अपॉइंटमेंट कब का मिला है मैडम? 27 मई को 4 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। तो गूगल कैलेंडर में 27 मई वाले में जाओ, 4 बजे का एंट्री करो और फिर वहां पे आता है शेयर, ठीक है? वो शेयर उस सीए के साथ करो। तो उससे ईमेल एड्रेस ले लो कि सर अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको गूगल कैलेंडर का मीटिंग का इनवाइट भेज देता हूं, ठीक है? अब आप वो ईमेल एड्रेस नहीं देता है, आपको पहले ही पता चल जाएगा भैया क्या है। वैसे डेटा मेरे वाले पिछले वीडियो में जो बताया वैसे डेटा लिया हुआ होगा तो ईमेल एड्रेस होगा आपके पास। आप उसको एक गूगल कैलेंडर का इनवाइट भेज दीजिए, उसके मेल में जाएगा वो, उसमें यस नो मे बी 3 चीजें लिखी हुई होगी। आप लोगों ने अगर कभी यूज नहीं किया है तो एक बार खुद करके देख लेना, है ना? उसको किस पे क्लिक करना है? यस पे करना है। मे बी में तो पता चल जाएगा आपको भाई इंटरेस्टेड नहीं है, टाइम पास किया इसने। नो करेगा तो भी पता चल जाएगा आपको। 27 मई को पता नहीं चलेगा, आज ही अभी पता चल जाएगा कि इंटरेस्टेड है या नहीं है, खाली टाला है या सीरियस है वो। तो यस करेगा, आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है इंटरेस्टेड है, कंफर्म है। तो अब आप समझिए कि उसके गूगल कैलेंडर में ये दिखेगा, उसके गूगल कैलेंडर में उसको दिखेगा कि 27 तारीख को मॉर्निंग में उसके पास एक रिमाइंडर आएगा कि आज आपका 4 बजे ये अपॉइंटमेंट है। वो टेक्नोलॉजी रिमाइंडर देगी, ठीक है? 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले फिर से उसके पास रिमाइंडर आएगा 4 बजे आपका अपॉइंटमेंट है। आपका काम कौन कर रहा है? उसके दिमाग में रिमाइंडर जा रहा है, टेक्नोलॉजी उसको रिमाइंडर भेज रही है। अच्छा अब आप बोलोगे लेकिन सर उसने न यस पे दबाया है, न नो पे दबाया है, न मे बी पे दबाया है। तो हमको पता चल गया कि भाई इसने अभी तक इसको इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो आप उसको एक फॉलोअप का फोन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने आपको गूगल इनवाइट भेजा था, मिल गया होगा आपको। अब देखो अपॉइंटमेंट की बात नहीं चल रही है, मिल गया होगा मेल की बात चल रही है, इनवाइट की बात चल रही है। तो बोलेगा हाँ मिल गया था। उसमें आप एक बार यस जो है उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका कैलेंडर अपडेट हो जाएगा। मैंने मेरे कैलेंडर में लिख लिया है, आपके कैलेंडर में भी अपडेट हो जाएगा। उसको क्या समझ, अच्छा मुझे बताओ ऐसे कितने एडवाइजर्स या मैनेजर्स ने उसको ऐसा इनवाइट भेजा होगा कैलेंडर का? तो आप तो वैसे ही दूसरे लोगों से एक लेवल ऊपर हो गए कि भाई ये प्रोफेशनल लग रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलो टाइप का व्यक्ति नहीं है। तो छोटी सी चीज यूज करके आप अपने आप को लोगों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता रहेगा कि मेरा क्या क्या काम है आज का। अब आपके अगर 27 मई के 5 अपॉइंटमेंट हो गए हैं तो अब अगला अपॉइंटमेंट 27 का नहीं लोगे ना, अगला अपॉइंटमेंट आप 28 का लोगे, फिर 29 का लोगे, 30। धीरे धीरे क्या होगा पता है टीसा? धीरे धीरे होगा ये कि अगले 90 दिन के कैलेंडर आपके पैक रहेंगे। अभी अपन फोन करके क्या बोलते हैं? सर कब आऊं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कब आऊं का मतलब क्या होता है? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं एकदम फालतू हूं, जब बोलोगे तब आ जाऊंगा। ऐसे लोगों को कोई मिलना पसंद करता है क्या? ऐसे लोगों को मिलना पसंद। तो मेरा ऐसा कहना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू करिए।
काउंटर। हम किसी को कॉल करेंगे तो वो हमें अपना ईमेल एड्रेस क्यों देंगे? वो ऐसा भी पूछेंगे ना कि मैं क्यों दूं? तो उसको बोलो कि मैं आपको गूगल कैलेंडर का एक इनवाइट भेज रहा हूं, मैंने मेरे अपॉइंटमेंट डायरी में लिख लिया है, आपको भी अपने अपॉइंटमेंट में शेड्यूल करना है इसको, मैं आपको एक लिंक भेज रही हूं मीटिंग का, इनवाइट का, आपको उसमें यस पे क्लिक कर देना है, तो आपके कैलेंडर में शेड्यूल हो जाएगा ये। अब वो अगर ईमेल एड्रेस देता है तो आपको पता चल गया इंटरेस्टेड है, अगर वो नहीं देता है तो आपको पता चल गया इंटरेस्टेड नहीं है, खाली अभी टाइम पास कर रहा है ये व्यक्ति। भाई देखो एक चीज समझो आप दरअसल चाहते क्या हैं इसको क्लियर कर लीजिए। आप क्या चाहते हैं? कस्टमर से क्या सुनना चाहते हैं? नो, यही तो गड़बड़ है, इसीलिए तो डिप्रेशन आता है। मैंने कॉल, देखो एक चीज समझो, मैंने कॉल किया है इसका मतलब हर व्यक्ति को मुझसे मिलना ही पड़ेगा, ऐसा किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। तो आप अगर यस सुनना चाहते हैं ना, तो ये यस सुनने की जो इच्छा है ना आपकी, ये आपको तकलीफ देगी। तो आप बोलोगे तो क्या सोचना चाहिए? हाँ या ना, जो भी है ना चोखा चोखा कह दे मेरे को, ये उद्देश्य होना चाहिए आपका। सर भाई ना बोलना है ना तो क्लियर बोल देना। अभी क्या हो रहा है, हम आशा में बैठे हैं कि एक न एक दिन आ करूंगा बतासा मुंह में गिरेगा। अब न बतासा गिर रहा है और हमारा आ कर करके थक गया मुंह। भाई अदरवाइज क्या, अभी सुनना ध्यान से। सर पूछते हैं कि हाँ कॉल का क्या? सर पाइपलाइन में है, और पाइपलाइन साइबेरिया जितनी लंबी है, सारे कॉल पाइपलाइन में ही है हमारे, जबकि एक्चुअल 90% कॉल है ही नहीं। दरअसल आपको लगता है वो कॉल है, वो कब का आपको निकाल के फेंक चुका है अपने दिमाग में से। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हाँ बोलना है क्लियर बोल दे, ना बोलना है क्लियर बोल दे, ये लटका के नहीं रखे यार। तो जब आप गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल करोगे इनवाइट भेजने के लिए, मीटिंग फिक्स करने के लिए, तो एक तो आपकी इमेज बन रही है, दूसरा वहीं पे पता चल जाएगा कि आपकी गलतफहमी तो नहीं है कि अपॉइंटमेंट मिल गया मेरे को। क्योंकि ये बोलना कि हाँ ठीक है 27 को शाम को 4 बजे आ जाओ, और वास्तव में इंटेंशनली कि हाँ मुझे मिलना है इस व्यक्ति से, इन दोनों में अंतर हो सकता है। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, भेजना इनवाइट ईमेल चाहिए, इससे क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता है कुछ दिया नहीं उसने, लटका रहा है, तो अब आप 27 तारीख को 4 बजे किसी और का अपॉइंटमेंट ले सकते हो ना, सिंपल। नहीं तो हम इसी एक व्यक्ति के भरोसे बैठे थे कि ये 4 बजे मिलेगा मेरे को, और वो तो भूल ही गए आपको। तो मैं हमेशा ऐसा कहता हूं ये इंश्योरेंस एडवाइजर को और मैनेजर जो रिक्रूट करते हैं उनको भी खास चीज से समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको किसान से सीखना चाहिए, खासतौर से किसान से भी ज्यादा सीखना चाहिए जो बागवानी वाला माली होता है। वो घर में जो पौधा होता है ना, तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे में मंजरी आती है, वो फूल आते हैं। आपको अगर चाहते हो तुलसी का पौधा ग्रो करे तो क्या करना चाहिए? उसको तोड़ देना चाहिए, प्रूनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं अभी तो वहाँ पे जो एडवाइजर लर्निंग रिसोर्ट बना रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारा 12,000 पौधे लगाए हैं, 12,000 पौधे लगाए हैं। मैं भी काफ़ी सारे वीडियो से सीखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए गार्डनिंग के बारे में, पौधों के बारे में। फ्लावर नहीं आ रहे हैं, पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो प्रूनिंग का कंसेप्ट मैंने देखा वीडियो। टीशा आम का पेड़ है, वीडियो में दिख रहा है, आम का सीजन खत्म हुआ ना, बारिश से पहले एकदम काट देते हैं उसको, डाली डाली दिख रही, साले इतने सारे पत्ते काट दिए इसने, पागल हो गए, इतना अच्छा खासा पेड़ दिख रहा था। तो अपने को लगता चला ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन पता चला इसके बाद बारिश आएगी फिर, तो अगले सीजन आते आते वो और बढ़ जाता है, क्योंकि जो मेन डाली जहाँ पर पौधा फल आ चुका है, अब उस डाली में फल नहीं आएगा, अब आजू बाजू तो उसको कट कर दो ताकि बाजू की डालियाँ डेवलप होना शुरू हो, ठीक है। तो हमें ठीक इसी तरह से हमारी सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग और अप्रोच में भी प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा कि भैया इससे नहीं हो रहा है ना, इस डाली को काटो ताकि दूसरी डालियां उगे, नहीं तो सारी एनर्जी ये डाली ले रही है। तो क्या कहते हैं जैसे पाम लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे, तो नीचे वाले पत्ते तोड़ दोगे ना आप, तो वो ऊपर बढ़ेगा। तो अगर आपको ऊपर बढ़ाना है तो नीचे की डालियां काट दो। मैं चाहता हूं, मेरे यहाँ पे कदम का पेड़ है, मैं चाहता हूं काफी ऊंचा उठे, तो मैं नीचे मेरे 5 फीट तक के जितने भी छोटे छोटे फुनगियां निकलती ना, सब कट कर देनी पड़ेगी मुझे, तब वो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैंने वो फुनगियां कट नहीं की तो झाड़ी बन जाएगा वो। सेम चीज आपके ऊपर लागू पड़ती है, प्रूनिंग करते रहो। तो जो पके हुए पत्ते हैं, जो सड़ गए पत्ते हैं, जो
जाला लग गया है, जिनमें कीड़ा लग गया है, उन सभी पत्तों को काट दो। कौन से? जो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, कंफर्म एड्रेस नहीं दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस नहीं दे रहे हैं, टाल रहे हैं, उनके भरोसे मत लो। प्रूनिंग, आपकी सस्पेक्ट लिस्ट में भी प्रूनिंग होते रहना चाहिए, अप्रोच की लिस्ट में भी प्रूनिंग होते रहना चाहिए, तभी नए पत्तों के उगने का स्कोप क्रिएट होगा। ये सीखने की जरूरत है। क्लियर हो रहा है? 9825600778 मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी काउंटर क्वेश्चन हो और कोई नया प्रश्न हो तो भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।